कैसे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट। क्या पढ़ेंगे? लेटेंट हीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है कि लेटेंट हीट होता क्या है, और कहीं ना कहीं आप जब हायर सेक्शन में पढ़ेंगे क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरीमेट्री वगैरह है ना, आप वहाँ पे भी लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट के बारे में भी पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं उनका जो बेसिक्स होगा उस चीज़ को समझना वो हम लोग आज ही कर लेंगे क्लास 9th में कि लेटेंट हीट क्या है, समझिएगा। बोला जाता है कि लेटेंट हीट में जो टेम्परेचर होगा वो आपका चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उस चीज को भी हम लोग आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि लेटेंट हीट है क्या। तो डिफिनेशन तो हम लोग लिखते रहेंगे, पहले समझ लीजिए लेटेंट हीट है क्या, ये समझिएगा। कोई भी मिक्सचर जब आप ले रहे हो ना, ध्यान दीजिएगा, सिंपली ये आपने आइस को लिया है ना, क्या लिया? आइस को लिया, और जब आइस को आप लेते हो तो पूरे के पूरे आइस को जब आप हीट देते हैं, आइस को क्या करते हैं? हीट देते हैं, तो धीरे धीरे ये आइस आपका क्या होता है? आइस जो होगा मेल्टिंग पॉइंट पे 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ध्यान दीजिएगा, आइस मेल्टिंग पॉइंट पे कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो कहने का मतलब जब भी लेटेंट हीट आप देखेंगे, या तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे देखते हैं या तो मेल्टिंग पॉइंट पे। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको आइस भी मिलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर भी मिलता है। जब आपका मिक्सचर का सारा सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट में है, आइस में है, और टेम्परेचर आपका कितना है मिक्सचर का, इसका आइस का 0 डिग्री सेल्सियस, तब आप जब यहाँ हीट प्रोवाइड कीजिएगा तो यह आइस क्या होगा? मेल्ट करेगा बाबू, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जब हमारा आइस होगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आइस जब हमारा किस में है? 0 डिग्री सेल्सियस पे है, या कोई सॉलिड सब्सटेंस अपने मेल्टिंग पॉइंट पे है, और यदि हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट देते हैं, तो यह आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर में भी 0 डिग्री सेल्सियस में हो सकता है। सर क्यों आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस में था? हमने हीट देते गया, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, मगर स्टिल द टेम्परेचर जो है इज कांस्टेंट, मींस 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों? आखिर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, लेटेंट हीट पे आपका टेम्परेचर जो है मिक्सचर का वो राइज नहीं करता, रेज नहीं करेगा, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज देखिएगा, आइस से किसमें कन्वर्ट हो रहा? वाटर में। तो आपको लगे लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट वो हीट है जो कोई सॉलिड सब्सटेंस लेता है, एब्जॉर्ब करता है, किसमें कन्वर्ट होने में? लिक्विड में कन्वर्ट होने में। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड सब्सटेंस या सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड और लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैसियस सब्सटेंस। फेज को चेंज करने में, सॉलिड से लिक्विड आने में या लिक्विड से गैस जाने में जो हीट लगेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लेटेंट हीट कहेंगे। लेटेंट हीट दो तरह का होता है। एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, जब सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक और क्या हो सकता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। शब्द में ही पता है, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो कुछ ना कुछ आपका हीट लगेगा और उसी को क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। तो फेज को चेंज करने में, स्टेट को चेंज करने में जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसी को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं।
समझिएगा ध्यान से, फेज को चेंज करने में जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, है ना, उसी को क्या कहेंगे, लेटेंट हीट कहेंगे। क्लियर? चलिए अब बच्चा क्या सर एक बार बताइए, लेटेंट हीट में कभी भी टेम्परेचर मिक्सचर का जो होगा वो इंक्रीज नहीं करेगा। सिंपल सपोज हमारा कोई सॉलिड है, ध्यान दीजिएगा, सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। ये भी आपका लेटेंट हीट का ही क्वेश्चन है, क्यों, स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, कुछ हीट ये सिस्टम लेगा। बोलो यस या नो? यस। सपोज सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पे है, मेल्टिंग पॉइंट पे रहना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। सपोज सॉलिड कहां पे है, मेल्टिंग पॉइंट में, क्योंकि जब तक ये टेम्परेचर का इसका राइज कब चेक करेंगे भैया, सॉलिड भी है ना, ये इसका भी टेम्परेचर का राइज हो सकता है, मगर कब, जब इसके मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं होगा तब। देखना भी बताइए, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट पे है, हीट एब्जॉर्ब किया, लिक्विड भी आएगा सेम मेल्टिंग पॉइंट पे, मतलब ये टेम्परेचर क्या होगा, फिक्स होगा, या फ्रीजिंग पॉइंट पे कर सकते हो। सिंपली देखिएगा, यदि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई है तो यहाँ पे भी जो ये होगा लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। तो आप सिंपली देखिएगा, और इस हीट को क्या कहेंगे, लेटेंट हीट कहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड हो रहा है, स्टिल टेम्परेचर इज नॉट रेज, यहां भी 0 डिग्री सेल्सियस और यहां भी 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली यदि हम बात करते हैं, कोई लिक्विड है, एक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। सपोज ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे भी गैस का कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और यह लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होगा, ये भी हीट लेगा, और इस हीट को भी क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। बट सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। बच्चा बोला सर एक चीज बताइए, आखिर टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हुआ सर, टेम्परेचर बढ़ा क्यों नहीं? हम बोले बाबू उस चीज को भी समझ लो। अब कैसे, थोड़ा सा इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 2-3 चीज हो सकता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, समझिएगा। मेरा आइस जो है, आइस सबको समझ में आ रहा भैया, आइस सबको समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। आइस मतलब बर्फ। आइस हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से बनना शुरू हो जाता है। ये दिख नहीं रहा क्या, नहीं दिख रहा है, इधर कर लेता हूं, अब दिख रहा है, चलिए। आइस मेरा 0 डिग्री सेल्सियस से बनना शुरू होता है, तो आइस मेरा 0 डिग्री सेल्सियस में बनना शुरू होगा। मैं जैसे जैसे और टेम्परेचर को लो करूंगा तो भी क्या होगा, आइस होगा। माइनस में जाएंगे तो भी आइस होगा, और माइनस में जाएंगे तो भी आइस होगा। तभी तो बोला जाता है कि सियाचिन में भी हमारे जो जवान होते हैं वो माइनस टेम्परेचर पे भी खड़े रहते हैं, और सरहद का जो देश है उनका रक्षा करते हैं, है ना। तो क्यों, क्योंकि उस जगह क्या होता है, आपको आइस 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 0 डिग्री सेल्सियस से आइस का फॉर्मेशन होना शुरू होगा, मगर जब और टेम्परेचर बिलो होगा और भी खतरनाक आइस, ठंडा बराबर, समझिएगा। तो आइस हमारा माइनस में भी होगा। सपोज -10 डिग्री सेल्सियस में आपका आइस है, और ये आइस -10 डिग्री सेल्सियस में है, समझिएगा। तो ये कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, बोलो करेगा कि नहीं करेगा? आइस -10 डिग्री सेल्सियस में है, -10 डिग्री सेल्सियस में आइस है, ध्यान दीजिएगा। आइस किस में है, -10 डिग्री सेल्सियस में है। तो पहले ये आइस किस में जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आइस 0 डिग्री सेल्सियस में जाएगा। क्यों? क्योंकि आइस -10 में भी आइस है, और 0 डिग्री सेल्सियस में भी आइस ही होगा। क्यों? क्योंकि आइस 0 तक तो आइस भैया,
तो -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जाने में ये कुछ ना कुछ हीट या टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया होगा। बोलो यस या नो? यस। -10 से 0 जाने में कुछ ना कुछ टेम्परेचर या हीट को एब्जॉर्ब किया होगा, और वह हीट जो कहलाता है स्पेसिफिक हीट कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलो, स्पेसिफिक हीट। -10 से 0 डिग्री आया, क्या फेज चेंज हुआ? फेज चेंज हुआ? नहीं नहीं, पहले भी आइस अब भी आइस, मतलब पहले भी सॉलिड अब भी सॉलिड। ये हमारा बॉस जो है, ये हीट हमारा लेटेंट हीट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं लेटेंट हीट में फेज चेंज होता है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। इसको उतार लीजिएगा, समझने के लिए इसको उतार लीजिएगा। जब करता हूं इसको आप उतार लेना इसको पहले, बस डिफिनेशन हम लोग लिखते रहेंगे, आप टेंशन मत लो। अब एक चीज बोलिए, अब बचपन में तुम लोग एक चीज पढ़े हो कि आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस में होता है, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस में होता है। क्यों? 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर फ्रीज करता है और आइस मेल्ट करता है। दोनों शब्द में समझिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर फ्रीज करता है, पानी जमता है, और आइस मेल्ट करता है, पिघलता है। कब? 0 डिग्री सेल्सियस में। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, बोलो वाटर बोलो 0 डिग्री सेल्सियस में। फिर और क्या हो सकता है भैया? समझो, थोड़ा सा ध्यान देना भैया। पहले वाटर हमारा सिंपल ध्यान, ये 40 डिग्री सेल्सियस में कर दिया। यहां से हमने क्या पे देखो, वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस में किया। ध्यान देना, यहां पे फिर क्या कर दिया? बोलो स्टीम। दिख रहा भैया? दिख रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस में किया। बोलो, और यहां क्या कर दो? इधर आ जाओ, इधर दिख रहा है? ठीक है, चलो छोटा सा और कर देते हैं। स्टीम 140 डिग्री सेल्सियस में। दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए, यहां से इतना लंबा कदम लग गया भैया, चीज को आज ही इसी लाइन में समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइस, सबको पता है आइस कब मिलता है? बोलो 0 डिग्री सेल्सियस में आइस मिलना शुरू होता है, और माइनस का टेम्परेचर में जाओ, आइस ही आइस मिलेगा। 0 डिग्री सेल्सियस में पानी भी मिलता है और आइस भी मिलता है, दोनों चीज आपको 0 डिग्री सेल्सियस में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, आइस से क्या हो रहा है? वाटर यहां पे। तो जब भी आप खुद जानते हैं ना, 0 डिग्री सेल्सियस में क्या मिलना शुरू होगा? आइस मिलेगा। -4 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? आइस नहीं होगा। -8 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? थोड़ा सोचिएगा, जब 0 में आइस बनना शुरू हो गया तो और ठंडा होगा, तो क्या मिलेगा? आइस ही ना मिलेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस में आइस, -8 डिग्री सेल्सियस में भी आइस, -10 डिग्री सेल्सियस में भी आइस, -20 डिग्री सेल्सियस में भी आइस। आइस आइस, मगर 0 डिग्री सेल्सियस में ही वाटर भी मिलता है। क्लियर? सबको पता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में ही वाटर फ्रीज करेगा और 0 डिग्री सेल्सियस में ही आइस मेल्ट करेगा। सिमिलरली 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा और 100 डिग्री सेल्सियस में ही वेपर कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट होगा। 100 डिग्री सेल्सियस में ही वेपर किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में कन्वर्ट होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस में ही वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। और इस वाले टाइम में आपका टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं दिखता, उसी को क्या बोलते हैं? ये आइस से आइस जा रहे हैं, -10 डिग्री सेल्सियस था, यहां पे टेम्परेचर कम है, यहां क्या हो गए? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बोलो बढ़ा।
-10 से 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। और यहाँ पे क्यों बढ़ा? क्योंकि कुछ ना कुछ हीट यह एब्जॉर्ब करेगा, कुछ ना कुछ हीट यह लेगा। तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और यह हीट क्या कहलाता है? स्पेसिफिक हीट। अब आइए, आइस अब कितने में आ गया? पहले भी आइस -10 डिग्री सेल्सियस में था, अब आइस 0 डिग्री सेल्सियस में आ गया। और आप ही बताइए, 0 डिग्री सेल्सियस में आइस भी मिलता है और 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर भी मिलता है। 0 डिग्री सेल्सियस में आइस भी मिलता है, 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर भी मिलता है। तो आइस क्या होगा? यहां पे आइस से वाटर जा रहा है तो यह हीट तो एब्जॉर्ब करेगा। आइस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में। बर्फ बन रहा है पानी, ध्यान दीजिएगा, बर्फ बन रहा है पानी, क्या टेम्परेचर नहीं लेगा? घर में सोचो ना, बर्फ कन्वर्ट हो रहा है पानी में, हीट लेगा कि नहीं लेगा? सर हम तो नहीं देखे, घर में नहीं लिया था हीट। अरे भैया घर में नहीं लिया था, एटमॉस्फेयर में आइस को रखे थे, आप नहीं दिए थे। इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, आइस का बुलहाया ना और खुले में छोड़ दिया। बाहर कितना डिग्री सेल्सियस? 25 डिग्री सेल्सियस। चारों तरफ एटमॉस्फेयर में 25, 25, 30, 30 ऐसा कुछ। आप नहीं दे रहे हैं, ये जबरदस्ती बाहर से टेम्परेचर को ले लेगा। बोलो लेगा कि नहीं लेगा? बाहर से एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर को ले लेगा। इसलिए मेरा बर्फ जब हम यहाँ पे रख देंगे तो यह पिघलना शुरू करता है। क्यों? यह हीट लेता है, हम नहीं देते हैं। एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से यह हीट को एब्जॉर्ब करता है और ये एब्जॉर्ब करके क्या बनेगा? वाटर बनेगा, ध्यान दीजिएगा। और एब्जॉर्ब करके क्या बनेगा? ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस में रहेगा, ये एब्जॉर्ब करके क्या बनेगा? वाटर बनेगा। और उस भी वाटर का टेम्परेचर यदि 0 डिग्री सेल्सियस है, यदि यहाँ पे, इसका मतलब टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। तो तुम बोलोगे ना भाई सर एक बात बताइए, जब यहाँ पे हम आइस रखे थे तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस में था, सराउंडिंग से यह हीट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब किया, लिया। सर तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था, फिर क्यों नहीं बढ़ा? हम बोलेंगे क्यों नहीं बढ़ा? सुनो, ये आइस कुछ ऐसे पास पास होगा, बोलो दिल से, एक बार जयकारा लगा दो। चलिए, ये आइस ऐसे पास पास होगा। ये आइस हमारा एट 0 डिग्री सेल्सियस है और सबको पता है सॉलिड में जो पैकिंग होती है वो पास पास होता है। सॉलिड में पैकिंग क्या होती है? पास पास होता है। और यह वाटर में तब कन्वर्ट होगा जब इसके पुराने बॉन्ड्स क्या होंगे? टूट जाएंगे। और इसका टेम्परेचर राइज क्यों नहीं करता है? क्योंकि जितना हीट आप आइस को सप्लाई करते थे, यह हीट जितना एटमॉस्फेयर से लिया था, जितना हीट आप इसको सप्लाई किए थे, वो सारे के सारे हीट इसके पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने में लग गए। जब बॉन्ड्स टूटेगा तब यही पार्टिकल्स क्या होगा? दूर दूर जाएगा और इसका स्टेट बदल जाएगा। ये क्या बन जाएगा? लिक्विड। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों टेम्परेचर राइज नहीं किया 0 से 0 में? तो बोलोगे यहाँ जो हमने हीट इसको सप्लाई किया वो सारे हीट ये टेम्परेचर को राइज करने में नहीं लगाया, जबकि अपने स्टेट को चेंज करने में लगाया, आइस से वाटर जाने में। तो सर क्या किया होगा? तो पुराने इसके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, इसमें गठबंधन तगड़ा होगा। उस तगड़ा गठबंधन को हीट जब हम सप्लाई किए उससे यह गठबंधन टूटेगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होएगा। और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होएगा तो इसका स्टेट बदल जाएगा, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। यस, तो यहाँ भी यह हीट लेगा
यहाँ भी ये क्या लेगा, हीट लेगा, और यह हीट क्या कहलाता है, लेटेंट हीट। क्या कहलाता है बोलिएगा, लेटेंट हीट। सर कैसे पहचाने, तो सबसे पहला देखो लेटेंट हीट की पहचान क्या है, दो चीज है भैया। आइस से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। ध्यान देना, आइस से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। फेज चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। आइस का फेज सॉलिड होता है और वाटर का फेज लिक्विड होता है। लेटेंट हीट पे फेज चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड फेज चेंज हो रहा है। यहाँ क्या था, सॉलिड टू सॉलिड, क्या फेज चेंज हुआ, फेज चेंज नहीं हुआ, सॉलिड से सॉलिड ही रहा। दिस इज स्पेसिफिक हीट। बोलो, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हुआ, ये हीट यहाँ भी एब्जॉर्ब करेगा और यह हीट क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट। क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट। और क्या पता चला आपको कि लेटेंट हीट पे टेम्परेचर राइज नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, इसको उतारने जो है ना, लेटेंट हीट पे टेम्परेचर क्या होता है, लेटेंट हीट पे टेम्परेचर राइज नहीं करता है, इंक्रीज नहीं करता है। यहाँ इंक्रीज करके छोड़े, इसको काट दिए, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। तो पहले भी 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपका अगला सवाल होगा तो वो टेम्परेचर गया कहाँ, जब गया था तो कुछ तो रहना चाहिए। हम बोले पुराने जो बॉन्ड्स थे आइस के, उसके तोड़ने में ताकत लग गया। गठबंधन होगा तो हीट लगेगा ना, एनर्जी तोड़ने में लग गया। क्लियर। तीसरा और क्या होता है, लेटेंट हीट पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ये तो आपका पहला पहचान। स्टेट क्या होगा, चेंज होगा, ये दूसरा पहचान। ध्यान दीजिएगा। अब लिक्विड वाटर, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर है, यहाँ पे वाटर है 40 डिग्री सेल्सियस में। स्टेट क्या है, लिक्विड। टेम्परेचर 0 से क्या हो गया, 40, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तब ना 0 से 40 गया, तो ये भी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ले रहा है। तो एब्जॉर्ब किया तो ये हीट फिर फेज चेंज नहीं ना हो रहा है, लिक्विड में ही है, तो दिस हीट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट, लिक्विड वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में, फिर ये आपका लिक्विड है। यहाँ भी 40 से 100 डिग्री सेल्सियस गया, इसका मतलब हीट को एब्जॉर्ब किया होगा, तो यहाँ पे हीट बोलो, और ये हीट क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट। अब आपका एक सवाल आएगा, सर यहाँ पे टेम्परेचर राइज क्यों करना शुरू कर दिया। हम आपको बोलेंगे कि बाबू यहाँ पे क्या है, वाटर है, सारे के सारे बॉन्ड्स इसके टूट गए हैं, सारे के सारे बॉन्ड्स टूट गए। अब इसका टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा। कब तक बढ़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। क्यों, फिर 100 डिग्री सेल्सियस के बाद फेज चेंज होना शुरू होगा। ध्यान दीजिएगा। तो 0 से 40 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बढ़ेगा, 40 से 100 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बढ़ेगा। अब देखो वाटर कहाँ पे है, 100 डिग्री सेल्सियस। आपको सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट पे आपका वाटर जो होगा और स्टीम दोनों आपका अवेलेबल रहता है। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में है और यहाँ स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस में है। स्टीम इज, बोलो कौन सा स्टेट, बोलो गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस, और स्टिल टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कैसे पता चला, तो आप ध्यान दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का होता है, तो यहाँ लिक्विड भी लाई करेगा और गैस भी लाई करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ कुछ ऐसा होगा, इसके पार्टिकल्स ऐसे ऐसे होंगे, और यह गैस बनने में फिर क्या करेगा, कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा। बोलो, कुछ हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये वाटर को अब किस में कन्वर्ट होना है, गैस में। तो ये गैस में बनेगा तब जब ये बॉन्ड्स फिर इसके टूटेंगे, तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर में राइज नहीं होगा। क्यों, बोलेगा कहाँ चला गया, ये लेटेंट हीट एक तरह से हिडन हीट है, छुपा हुआ हीट है, जो आपको बॉन्ड्स को तोड़ने में खत्म हो जाता है।
बॉन्ड्स को तोड़ने में खत्म हो जाता है। सर कहां पे होगा ये? जब फेज चेंज होगा तब। तो यहाँ पे वाटर से स्टीम 100 पे ही रहेगा, दोनों लाई करता है। तो ये आपका यहाँ पे जो हीट देंगे, देखो लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, और दिस हीट इज नोन एज, बोलो, लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट पे आपका टेम्परेचर, बोलो, इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज दैट हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, तोड़ने में यूज हो जाता है। अब पूरा का पूरा बॉन्ड टूट गया साहब, 100 डिग्री सेल्सियस में गैस कैसा बढ़ गया, आहा, गैस बढ़ा हुआ है। अब क्या इसको बॉन्ड तोड़ना है? नहीं तोड़ना है। तो अब जब टेम्परेचर दीजिएगा तो यह इस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा और इसके टेम्परेचर में फिर से बढ़ना शुरू होगा। और यहां जब हीट दिए तो 100 से 140 हो गया। दिस इज ऑल्सो स्पेसिफिक हीट। क्या कहलाएगा बोलो? स्पेसिफिक हीट। फिर समझिएगा ध्यान से, यहां से वहां तक मैं चल रहा हूं, एक बार भाई दिल खोल के समझ लेना। आइस टू आइस, -10 से 0 टेम्परेचर बढ़ घट रहा है कि नहीं घट रहा है? घट रहा है। द आइस टू आइस ही हो रहा है, फेज चेंज नहीं हो रहा है। ये हीट क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक हीट। क्यों? -10 से 0 तब होगा जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक हीट। सर लेटेंट हीट क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज नहीं होता है। लेटेंट हीट क्या होता है? फेज चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है, उस हीट को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। तो -10 से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब किया, दिस हीट इज स्पेसिफिक हीट। आइस 0 डिग्री सेल्सियस में है और वाटर भी आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस में होता है। मेल्टिंग पॉइंट पे आपका आइस भी लाई कर सकता है, वाटर भी लाई कर सकता है, सॉलिड भी लाई कर सकता है, लिक्विड भी लाई कर सकता है। तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस में और यहाँ आइस 0 डिग्री, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में। सर हीट कहाँ गायब हो गया? आप तो यहाँ हीट दिए थे, 0 डिग्री सेल्सियस था। सर यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था सर, यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था सर, ये हीट कहाँ चला गया? हम बोले रे बाबू, टेम्परेचर बढ़ा नहीं। काहे नहीं बढ़ा? क्योंकि यहाँ पे जो हीट हम लोग दिए वो कहीं ना कहीं आइस का जो बीच में बॉन्डिंग होगा मॉलिक्यूल्स, उस बॉन्ड्स को तोड़ने में हीट हमारा खत्म हो गया, इसीलिए इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो अब तुम बोलोगे सर जब बॉन्ड्स पूरा टूट जाएगा तब फिर क्या होगा? तब टेम्परेचर बढ़ेगा। दैट हीट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। जब बॉन्ड्स के टूट जाने के बाद जो हीट हम सप्लाई करेंगे दैट इज स्पेसिफिक हीट, और तब टेम्परेचर राइज करेगा। यहाँ क्यों नहीं राइज किया? आइस था कुछ ऐसा, इसके सारे बॉन्ड्स टूटने में ये हीट आपका खत्म हो गया। अब सब बॉन्ड टूट गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। स्टिल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, अब फिर से हीट दीजिएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। कब तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको फेज चेंज नहीं करना है। यहाँ क्या हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है ना, सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड। और फेज चेंज करने में जो हीट होगा वो लेटेंट हीट। इसमें टेम्परेचर राइज नहीं करता, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, मतलब टेम्परेचर राइज नहीं करता। क्या हुआ? टेम्परेचर राइज नहीं किया, कहाँ चला गया? बोलो कहाँ चला गया? बोलो बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। अब 0 से 40 डिग्री सेल्सियस चला गया, हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब किया, टेम्परेचर बढ़ा। इस हीट को क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट। यस। अब ध्यान दीजिएगा, फिर लिक्विड से फिर लिक्विड ही है, लिक्विड से लिक्विड है, फेज चेंज नहीं हो रहा है। 40 से 100 टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा कौन सा हीट? स्पेसिफिक हीट। अब 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम है।
100 डिग्री सेल्सियस में वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम है। दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस। लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हीट एब्जॉर्ब करेगा, फेज चेंज हो रहा है, दिस फेज चेंज हो रहा है, दिस हीट इज लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट में क्या होगा, टेम्परेचर क्यों नहीं राइज करता, फिर यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके बीच गठबंधन होगा, ये सारे बॉन्ड्स टूटने में हीट लग गया, और वही हीट को क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। अब ये स्टीम आ गया, स्टीम, सारे बॉन्ड्स टूट चुके होंगे, अब जब हीट दीजिएगा तो इसका टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू होगा, और इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट। क्लियर? तो आपको ओवरऑल क्या समझ में आया, लेटेंट हीट क्या होता है, फेज चेंज करने में, हाँ देखो यहाँ है, फेज चेंज करने में जो हीट लगता है, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जो हीट लगेगा उस हीट को क्या कहेंगे, आपको बोलो, लेटेंट हीट कहेंगे। फेज चेंज करने में जो हीट लगेगा उसको लेटेंट हीट कहेंगे। यहां भी फेज चेंज करने में, लिक्विड इनटू गैस, फेज चेंज करने में जो हीट लगेगा उसको लेटेंट हीट कहेंगे। और यह कहां पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। तो ये शब्द हम लोग लिखेंगे। क्लियर? इसको उतार ले तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी डिफिनेशन से शुरू करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, सारा चकाचक हो जाएगा। उतार लो, इसको उतारना कंपलसरी है, उतार लीजिए। अब आप लेटेंट हीट को अच्छे से समझिए। तो लेटेंट हीट में क्या देखें हम लोग, लेटेंट हीट में टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं करता है। दूसरा, जो हीट होता है टेम्परेचर राइज नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वो जो आपका हीट है वो बॉन्ड्स को तोड़ने में खत्म हो जाता है। ठीक, उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, फिर टेम्परेचर राइज करना शुरू होगा, और उस हीट को हम लोग स्पेसिफिक हीट कहेंगे। जब टेम्परेचर राइज करे तो उस हीट को हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं। यस, दैट्स ऑल, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट हीट लिखिएगा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को डिफाइन करते हैं, the amount of heat required to change the state of a substance, किसी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में, किसी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में, मतलब सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड या लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, किसी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। अब यहीं पे लिखेंगे है ना। तो इस समय आपका सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होता है वो आपका राइज नहीं करता है। तो यहां पर लिख सकते हैं latent heat doesn't increase the temperature। लेटेंट हीट में टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। लेटेंट हीट किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर को राइज नहीं करता है। तो लेटेंट हीट डजंट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, इंक्रीज नहीं करता है। क्यों बोलो, बिकॉज दिस हीट इज used to break the bonds। क्या होता है, ये यूज जो है हीट ब्रेक करता है, बॉन्ड्स को तोड़ने में यूज हो जाता है। जब तक सारे के सारे बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे तब तक आपका टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा।
हम लोग एक क्लास और लेटेंट हीट को पढ़ेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट। तो लेटेंट हीट में आपका टेम्परेचर राइज नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे हीट किसमें, जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं उसको तोड़ने में यूज हो जाता है। ठीक, इसके लिए टेम्परेचर राइज नहीं करता। आपको अच्छे से मैंने समझा दिया, क्लियर। लेटेंट हीट दो तरह का होगा। लेटेंट हीट कितने तरह का होगा बोलिएगा? दो तरह का होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। लेटेंट हीट आर टू टाइप्स, दो तरह का लेटेंट हीट होता है, ध्यान दीजिएगा। एक आपका हो गया LATENT, लेटेंट हीट कितने तरह का? दो तरह का। एक लेटेंट हीट आपका होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा हो जाएगा बोलिएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें क्या होगा? फ्यूज करना, मतलब फेज चेंज होगा, मगर कौन सा? सॉलिड इनटू गैस। सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस। और यहाँ पे क्या होगा बोलो? सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस नहीं यार, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू बोलो लिक्विड। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फेज चेंज होगा सॉलिड लिक्विड में। और यहाँ क्या होगा बोलो? लिक्विड इनटू बोलिएगा गैस, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। यस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। यस, चलिए ठीक। अब एक एक को हम लोग देखते हैं, डिफाइन भी करेंगे और अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि दो स्टेट था ना, आप देख रहे थे भैया, दो स्टेट था। तो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए, अब एक चीज बताइए सर, कोई पैरामीटर होना चाहिए ना कि कितना हीट लगेगा। सर इतना तो आइस को मेल्ट कराएंगे सर तो कम हीट लगेगा, इतना को करेंगे तो और ज्यादा लगेगा, इतना को करेंगे तो और ज्यादा लगेगा। सर किसको लेटेंट हीट बोले? इतना आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कम हीट लगेगा उसको लेटेंट हीट बोले, कि इतना आइस को इतने वाटर में कन्वर्ट करने में हीट लगेगा उसको लेटेंट हीट बोले, कि इतना आइस को इतने वाटर में कन्वर्ट करने में हीट लगेगा तो उसको लेटेंट हीट बोले, कि इतना वाटर को इतना में कन्वर्ट करने में बोले उसको लेटेंट हीट बोले? हम बोले बाबू लेटेंट हीट जो है 1 kg सब्सटेंस के लिए होता है। कितना? 1 kg सब्सटेंस को उसके स्टेट को चेंज करने में जो हीट लगेगा उसी को लेटेंट हीट कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 kg सब्सटेंस को, यहां से फ्यूजन है तो क्या लिखोगे? द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kg of solid into liquid at its melting point, and normal atmospheric pressure, हम एक एक लाइन को आपको बताएंगे बहुत खूबसूरत तरीके से। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg, ध्यान दीजिए 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 kg सॉलिड को, ये सॉलिड कोई भी हो सकता है, आइस भी हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 kg बोलिएगा सॉलिड को, इसमें 1 kg लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितना हीट लगेगा उसी को क्या कहेंगे? लेटेंट हीट।
मगर यहाँ दो शब्द मैंने लिखा एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, लोहा का मेल्टिंग पॉइंट में पहले ले आइए इसको, इसका मेल्टिंग पॉइंट या आइस का मेल्टिंग पॉइंट पे पहले ये जो हमारा आइस है या सॉलिड है ये किस पे रहना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट पे रहना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट पे रहेगा तब ना। अब मेल्टिंग पॉइंट से भी पीछे रहेगा, मान लो आइस है आपका माइनस में है, तो माइनस से 0 आने में टेम्परेचर लेगा ना, हीट लेगा ना। क्या उसको मैं लेटेंट हीट कहूं? नहीं सर। जब मेरा आइस कहां आ जाए, 0 में आ जाए, रेडी। अब ये आइस को कहां भेजना है, 1 kg वाटर में भेजना है, मगर पहले आइस कितने में चाहिए, 0 में चाहिए, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे होनी चाहिए। क्लियर? तो आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा तभी जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होने में जो हीट लगेगा, दैट हीट इज लेटेंट हीट। नॉट कि आइस मेरा माइनस में है, माइनस से 0, दैट इज नॉट। तो जरूरी है कि सब्सटेंस जो सॉलिड है वो कहाँ होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट पे होना चाहिए, और यहाँ पे भी टेम्परेचर आपका क्या होगा, फिक्स होगा। यदि इसका मान लो मेल्टिंग पॉइंट 1535 है, या किसी सब्सटेंस का जितना मेल्टिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेल्सियस है ना, यहाँ भी 1535 डिग्री ही रहेगा सर। तो फिर ये हीट गया कहाँ, इसके बॉन्ड्स को तोड़ने में। क्लियर? इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जरूरी है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यदि ये मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं होगा तो जो हीट लगेगा ज्यादा लगेगा। सर कैसे समझाएंगे? बिल्कुल एग्जाम्पल दूंगा, चकाचक बताऊंगा भाई, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। वीडियो पूरा देखें, नहीं तो क्लियर हुआ तो फिर बताइए आप। एट इट्स नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों दिए? क्योंकि यदि प्रेशर बढ़ा दें तो और मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएगा, पास पास आ जाएगा, पास पास आ जाएगा, तो इसके बॉन्ड्स को तोड़ने में ताकत और क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। समझे बात? हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो ये काम हम कर रहे हैं 1 atm में, इस पे हीट कितना लगा, 1535, और यदि हम प्रेशर बढ़ा दें, मान लो 5 atm कर दे, कितना कर दे, 5 atm कर दे, तो इसका मॉलिक्यूल्स और क्या आ गया होगा, पास पास और पास पास। मतलब 1 atm में ऐसा था, तो इसको तोड़ने में, बॉन्ड तोड़ने में क्या होगा, ताकत कम लगेगा, ताकत कम लगेगा, कम हीट से ही काम चलेगा। 5 atm कर देंगे तो और ये पास पास आ जाएगा, तो क्या होगा, बॉन्ड्स को तोड़ने में ताकत ज्यादा लगेगा, बॉन्ड्स को तोड़ने में ताकत ज्यादा लगेगा। इसका मतलब हीट पहले से बढ़ जाएगा। तो जबकि वैल्यू तो फिक्स होगा, इसलिए हम क्या बोले, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि यदि प्रेशर को बढ़ा दें तो जो आपका लेटेंट हीट है वो भी बढ़ जाएगा। तो फिर वैल्यू तो एक ही फिक्स होना चाहिए ना, इसके लिए। क्लियर? ठीक। इसका वैल्यू कितना होता है वो देख लीजिएगा, उतार ले। आपको नॉर्मली आइस का देगा, तो आइस में देखिएगा, आइस का सवाल आएगा, इसको हम कॉन्सेप्ट को आपको चकाचक करके ही भेजेंगे भैया। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आइस का जो होगा वो होता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ध्यान दीजिएगा, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी हीट लगेगा। इसका मतलब 1 केजी, इसका मतलब क्या होगा बोलो, 1 केजी आइस को 1 केजी वाटर में, यहाँ आइस कितने रखना है बोलो, 0 डिग्री सेल्सियस पे रखना है तभी होगा, या भी ये 0 डिग्री सेल्सियस में। फिर 1 केजी आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 केजी आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को 1 केजी वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने में कुछ हीट लगेगा, और वह हीट क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट कहलाएगा। और इस लेटेंट हीट का वैल्यू होगा 3.34 बोलो इंटू 10⁵
जूल पर केजी, मतलब 1 केजी आइस को 1 केजी वाटर में कन्वर्ट करने में इतना हीट लगा, तो 5 केजी को कितना लगेगा, इसी का गुना 5 कर दीजिए। 10 केजी को कितना लगेगा, यही गुना 10 कर दीजिए। 1 केजी को इतना, तो 2 केजी को कितना, गुना 2। 1 केजी को इतना, 3 केजी को कितना, गुना 3। 1 केजी को इतना, तो 5 केजी को कितना, गुना 5। बोलो हाँ या ना। हाँ, उतार ले। चलिए अब कुछ छोटा छोटा बेसिक चीज आपको बोलते हैं। आखिर बच्चा एक चीज बताओ कि ये हीट आया तो आया क्या है, कुछ देखिए, ये मेरे हाथ है भैया, छोटा सा खराब हाथ बनाते हैं, कितने उंगली में, 1 2 3 4 या 5, ये मेरा हाथ है। हमने क्या किया, आइस को रख लिया यहाँ पे, किसको रखा बोलो, आइस को रखा। कितने डिग्री सेल्सियस पे आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आइस धीरे 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 पिघलना शुरू करता है, मेल्ट करता है। हाथ में रखो ना बर्फ, हाथ में बर्फ रखोगे, पिघलना शुरू, मेल्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट होगा, वाटर में। ये आइस हाथ में रखते हैं तुरंत वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। कहां से हीट लिया, आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, फेज चेंज हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस में कौन है, आइस है, हाथ में रखे थे, और वही हाइट किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस में। कहां से हीट लिया, हथेली के अंदर से खींच लिया। अरे हाथ मेरा 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, बॉडी टेम्परेचर सबको पता है ना भैया, डिग्री सेल्सियस में। उस दिन बताए थे ना, फ़ारेनहाइट में था डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, क्लियर। तो हाथ, बॉडी टेम्परेचर पता है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा और बर्फ का टेम्परेचर कम, ये क्या करेगा, हाथ से ही हीट खींच लेगा, लेटेंट हीट, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो, वाटर में। तो कभी बोलेगा हाथ में बर्फ रखे और यह बर्फ जो है, ध्यान देना, हाथ में बर्फ रखे और यह बर्फ वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो यह हीट कहां से लिया, ये हीट कौन सा हीट था, दिस हीट इज लेटेंट हीट, जब तक इसके टेम्परेचर में राइज नहीं हो। और यह हीट कहां से लिया, हथेली से लिया। ये हीट कहां से लिया, एटमॉस्फेयर से लिया। ये हीट कहां से लिया, कहीं से भी लिया जहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्लियर। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, ये तो बर्फ की बात हो गई है ना, पेट्रोल को हम लोग हाथ में रखते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, उड़ जाता है, ये गैस में कन्वर्ट हो गया। वो चलिए आगे भी पढ़ेंगे, रब करें। नेक्स्ट आपका लेटेंट हीट ऑफ क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ, बोलो, वेपोराइजेशन। तो अब वेपोराइजेशन में क्या होता है, बोलो, क्या बताए थे, बोलो, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, हीट लेगा बॉइलिंग पॉइंट पे, टेम्परेचर राइज नहीं करेगा भैया, बताना, यहां भी टेम्परेचर सेम होगा, तो क्या कहोगे, बोलो, और दिस हीट इज लेटेंट हीट। यस, यहां क्या कहेंगे, बोलो, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kg of liquid into 1 kg of gas at its boiling point, at its boiling point, and normal atmospheric pressure, मतलब 1 केजी, एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लो 1 केजी कौन है, वाटर है, को 1 केजी स्टीम या गैस, यही होता है, गैस स्टेट है, दिस इज लिक्विड स्टेट एंड दिस इज गैसियस स्टेट। 1 केजी वाटर किसमें रहना चाहिए,
बॉइलिंग पॉइंट पे लाना चाहिए। तो 1 kg वाटर 100 डिग्री सेल्सियस को 1 kg स्टीम, यहाँ भी बोलो 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने में जो हीट लगेगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, वाटर हीट लेगा, 1 kg वाटर कन्वर्ट होगा 1 kg स्टीम में, मगर ये भी 100 डिग्री, ये भी 100 डिग्री। दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। और कौन सा बोलो? ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, यस, ये आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हुआ। तो 1 kg कोई लिक्विड को, 1 kg याद रखना, 1 kg कोई लिक्विड को 1 kg कोई गैस बनने में जितना हीट लगेगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे, वही हीट को हम लोग क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ, बोलो, वेपोराइजेशन। ये वेरी करेगा सब्सटेंस के थ्रू। वाटर में मान लीजिए कुछ और होगा, 1 kg वाटर को 1 kg स्टीम में कन्वर्ट होने में कुछ और हीट लगेगा, 1 kg लोहा को 1 kg क्या कहते हैं, लोहा का लिक्विड को गैस के फॉर्म में, उसमें कुछ अलग लगेगा, सबका अलग अलग होगा। उतार लीजिएगा इसको, उतार लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। और 1 kg आपका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर का जो होता है वो 22.5, ध्यान देना, 22.5 इंटू 10 के पावर 5 जूल पर केजी। ये 10 के पावर 5 वहां भी था, इसलिए इसी फॉर्म में लिखे, या और करके लिखना है 2.25 इंटू 10 के पावर 6 जूल पर केजी होगा। मतलब 1 kg लेटेंट हीट ऑफ क्या? वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। 1 kg वाटर को 1 kg वेपर में, ध्यान देना, 1 kg वाटर को 1 kg वेपर में कन्वर्ट होने में कितना हीट लगेगा? 2.25 इंटू 10 के पावर 6 जूल पर केजी। 2.25 इंटू 10 के पावर 6 जूल पर केजी हीट लगेगा। तो ध्यान देना, 1 kg वाटर को यहाँ पे लिख सकते हैं ना, बोलिएगा 1 kg वाटर किसमें रहना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस में। इसको किसमें? 1 kg वेपर में 100 डिग्री सेल्सियस में रहने में कितना हीट लगा? बोलो, हीट कितना लगा? 22.5 इंटू 10 के पावर 5 जूल। तो बोलो, इसको इतना लगा, तो 5 kg को कन्वर्ट होने में कितना लगेगा? बोलो, 5 kg वाटर को कितना लगेगा? बोलो, 5 गुना 22.5 इंटू 10 के पावर 5। क्लियर? कोई दिक्कत अब नहीं? क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आज का क्लास थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया आपका। चलिए, क्लियर? रब करो इसको। तो क्या होगा? इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ और लिक्विड इनटू 1 kg ऑफ गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? इसका रोल है बॉइलिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का भी रोल है। क्यों? उसको हम लोग अगले क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज समझिएगा, 1 kg समझिएगा वाटर जब आपका 100 डिग्री सेल्सियस में रहेगा और यह 1 kg स्टीम या गैस में 100 डिग्री में आएगा, तो ये कितना हीट लेगा? 22.5 इंटू 10 के पावर 5 जूल लेगा, बराबर लेगा ना। तो इसका उल्टा, जब हीट को ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा? वाटर। इसका उल्टा, ध्यान दीजिएगा, 1 kg स्टीम यदि आपका 100 डिग्री सेल्सियस में होगा और वह 1 kg वाटर में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस में, बोलो, तो कंडेंस होगा। पहले कंडेंस होता पास आना। 1 kg स्टीम किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 1 kg वाटर में। तो क्या होगा? कंडेंस होगा। तो उतना ही अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा? रिलीज होगा। इसमें वाटर हीट को लेगा और जब 1 kg स्टीम से 1 kg वाटर में कन्वर्ट होगा तो इतना ही हीट रिलीज होगा।
यहाँ हीट क्या होगा बोलो रिलीज होगा, और कितना सेम 22.5 × 10⁵ जूल। समझिएगा बात को, 1 kg स्टीम जब इसमें कन्वर्ट होगा तो हीट रिलीज करेगा, क्योंकि इसको क्या होना है ठंडा। और यहाँ ध्यान देना 1 kg वाटर जब किसमें 1 kg स्टीम में जाएगा तो इसको हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ हीट क्या करेगा बोलो एब्जॉर्ब करेगा, और उतना ही अमाउंट ऑफ हीट जब स्टीम से वाटर जाएगा तो सिस्टम से बाहर जाएगा, रिलीज होगा। लिख ले लिख ले। नेक्स्ट देखिएगा, रब करूं, एक क्लास तो जरूरी बनता है भाई, इसमें और अच्छे से क्लियर कर देंगे हम, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन अभी तक क्या पढ़े थे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑफ सब्लिमेशन। The amount of heat required to convert solid directly into गैस। सॉलिड को डायरेक्ट किसमें, ध्यान दीजिएगा, सॉलिड को किसमें डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने में जो हीट लगेगा, सॉलिड को लिक्विड में नहीं, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस, डायरेक्ट सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस, और दिस हीट इज नोन एज सब्लिमेशन एनर्जी। क्या कहलाता है बोलो, सब्लिमेशन एनर्जी। तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट होने में डायरेक्ट जो हीट लगेगा एब्जॉर्ब होगा, दैट हीट इज सब्लिमेशन एनर्जी। उसका उल्टा, गैस जब आपका बोलो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, दिस हीट इज आल्सो सब्लिमेशन एनर्जी। तो सब्लिमेशन में क्या होगा, या तो सॉलिड कन्वर्ट होगा गैस में डायरेक्टली, या गैस कन्वर्ट होगा सॉलिड में डायरेक्टली। उतार ले, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देखिएगा जिसमें आप हीट करने से डायरेक्ट रब करें, तो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस और गैस कन्वर्टेड इनटू सॉलिड क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। ध्यान दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल होगा, एग्जांपल कौन कौन सब्लिमेशन करता है, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड इसका जो स्टेट होगा सॉलिड होता है, और जब इसको आप हीट करते हैं तो ये डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस। अमोनियम क्लोराइड का ही होगा, मगर क्या होगा, गैस हो जाएगा, क्लियर। सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस। और बोलिएगा आयोडीन, सॉलिड में रहेगा और इसको हीट कीजिएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और नैप्थलीन, इसको भी हीट कीजिएगा तो ये भी गैस बनेगा, दिस इज सॉलिड। तो सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड नैप्थलीन कन्वर्ट हो जाता है गैस में। सॉलिड नैप्थलीन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ध्यान दीजिएगा, नैप्थलीन के बाद एंथ्रासिन है ना, ध्यान देना। एंथ्रासिन इसका भी सॉलिड होता है, ये सॉलिड भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, और ये हीट। और क्या बोलो, कैम्फर, कपूर, कपूर जानते हो, कपूर, कपूर जब आग लगाते हैं दिया बाती में, सॉलिड रहता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो कपूर, कैम्फर मतलब कपूर, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। हीट करेंगे तो बोले ये सारे सब्सटेंस किसमें किसमें आपका, ये हीट आपका क्या होगा, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से गैस, आयोडीन सॉलिड से गैस, नैप्थलीन में सॉलिड से भी गैस, एंथ्रासिन में सॉलिड से गैस,
कैंपर में भी क्या होता है बोलो, सॉलिड से गैस। ये सारा जो सब्सटेंस है इसमें कभी लिक्विड फेज नहीं आता। क्यों? क्योंकि सॉलिड को जैसे हीट देते हैं डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। और जब आपको बोले किसको कहेंगे सब्लिमेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस और गैस इनटू सॉलिड। यस, गैस इनटू सॉलिड, बीच वाला इंटरमीडिएट नहीं आएगा। यस, कोई दिक्कत ना बोलो बोलो। नहीं नहीं, चलिए ठीक है, बहुत खूब। अब छोटा सा एक डायग्राम मैं बनाता हूँ। डाउट है बिल्कुल बोलना। कल के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, हमारे पास पर्याप्त समय होगा, इसको मैं फिर से रिवीजन करवा दूंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जो जो आपको डाउट्स आए कमेंट करके बताए, व्हाट्सएप पे बताए, अगले क्लास में मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि समय कम रहने के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ठीक, एक डायग्राम बना रहा हूं, सॉलिड लिक्विड, दिस इज गैस। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड इसमें, सॉलिड गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, गैस सॉलिड में, दिस दैट। सबको पता है सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, बर्फ लिक्विड, दिस इज मेल्टिंग, मेल्टिंग। लिक्विड सॉलिड में, दिस इज बताओ फ्रीजिंग। यस यस, लिक्विड गैस में, लिक्विड गैस, गर्म की गैस, दिस इज वेपोराइजेशन, या क्या कहेंगे इसको, और बॉइलिंग, बॉइलिंग, बॉइलिंग। क्लियर? गैस लिक्विड में, गैस पास आएगा तब लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। क्लियर? यस। गैस डायरेक्टेड इनटू सॉलिड, गैस इनटू सॉलिड, दैट इज सब्लिमेशन। सॉलिड इनटू गैस, इधर से सॉलिड इनटू गैस, सब्लिमेशन, गैस इनटू सॉलिड, दिस इज आल्सो सब्लिमेशन। ठीक, तो ध्यान दीजिए, आज के लिए इतना ही। आज हम लोग क्या पढ़े, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। स्टेट ऑफ सब्सटेंस को चेंज करने में जो हीट लगेगा, लेटेंट हीट पे टेम्परेचर आपका राइज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो हीट आपको बॉन्ड्स को तोड़ने में लग जाता है। कल क्वेश्चंस करेंगे तो एक एक कॉन्सेप्चुअल सारा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट अगली क्लास में क्लियर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड। एग्जांपल भी देखे बाबू, अच्छे से पढ़िएगा, डाउट्स आएगा, आ भी सकता है, पढ़ाई में ही डाउट आते हैं। बिल्कुल बिना हेजिटेशन के कमेंट्स करेंगे, कॉल करेंगे, है ना। मैं आपको बताने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। 7739555506 में व्हाट्सएप करें, जो डाउट आए आपको बताया जाएगा। और देखिएगा 8709399508 में कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना। और ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक और क्लास लेटेंट हीट पे करेंगे, तब इतना सा भी जो डाउट है वो भी आपके पास नहीं होगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका अपना चैनल TLA, है ना, केमिस्ट्री द लक्ष्य अकेडमी। ओके, चलिए बाबू, चलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे। चलिए।